हरिओम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभरा के ऑनलाइन क्लास में 12वीं कक्षा के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें कुछ पाठ्यक्रमों की कटौती की गई है। आप अपने पुस्तक में हरिवंश राय बच्चन द्वारा पाठक एक गीत नामक जो शीर्षक से पाठ उद्धृत किया गया है वह पेज खोलें। आइए सबसे पहले पाठ का कविता वाचन करते हैं। यह कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है। आप सभी उनका जीवन परिचय पुस्तक से ही अध्ययन कर लें। कविता वाचन करते हैं, साथ में आप भी कर सकते हैं मेरे साथ। आत्म परिचय। मैं जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। उक्त कविता में कवि ने आत्म परिचय मतलब व्यक्ति के जीवन से जुड़ी अपनी आत्मिक भावना का वर्णन किया है। कवि ने हरिवंश राय बच्चन जी ने इसमें आत्म परिचय मतलब खुद के आत्म या स्वयं के अनुभवों का वर्णन किया है, स्वयं के हृदय के भावनाओं का वर्णन किया है। कवि कहते हैं मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन कहने का मतलब संसार में जीवन जीने का भार मतलब जो कष्ट है या जो वजन है वो अपने साथ अपने जीवन का भार मैं लेकर यह जीवन जी रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी का कहना है कि मेरे जग जीवन मतलब इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेकों कष्ट हैं, जिसका भार लिया वह फिर रहा है या अपना जीवन जी रहा है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी व्यक्ति को अपने जीवन से या अपने जीवन में खुशी और प्रेम के साथ जीवन जीना पड़ता है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। झंकृत कहने का अर्थ होता है झंकार पैदा करना या एक नई उम्मीद जगाना। यहाँ जीवन से संबंधित है इसलिए एक नई उम्मीद जगाने का अर्थ लिया जाएगा। झंकृत कहने का मतलब जैसे हम वीणा के तार को छूते हैं तो उससे जो आवाज़ निकलती है, झनकार निकलती है, उसे ही झंकृत कहते हैं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। और उसी प्रकार मनुष्य को जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं या कोई ऐसा पल
जीना पड़ता है, जो उसे उसके जीवन को छू कर निकल जाता है और एक नई सीख या नया राह प्रदान कर देता है। कवि कह रहे हैं, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, और मैं भी अपने जीवन में सांस रूपी ऐसे ही दो तार, वीणा के समान, वीणा में लगे हुए तारों के समान मेरे जीवन में भी सांस रूपी या मेरे जीवन को गतिशीलता प्रदान करने या जीवित रखने के लिए दो इच्छाएं या दो वीणा के दो तारों के समान दो इच्छाएं या कुछ ऐसे पल मेरे भी जीवन में व्यतीत हुए हैं, जिसे मैं अपने सांसों के समान लिए फिर रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कवि का कहना है कि वो अपने जीवन में स्नेह सुरा, सुरा मतलब हुआ मदिरा या फिर मद्य, शराब। स्नेह सुरा कहने का मतलब प्रेम रूपी शराब का या मदिरा का पान किया करता हूँ। कवि का कहना है कि मैं अपने जीवन को एक खुशी के मदिरा के समान या खुशी रूपी मदिरा के समान पीते हुए जी रहा हूँ। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग मतलब संसार। और कवि का कहना है कि संसार मुझे क्या कहती है या मुझे किस नज़र से देखती है, उसका मुझे कोई भी ध्यान या किसी भी प्रकार का प्रभाव मेरे जीवन में संसार के अन्य कारणों का नहीं पड़ता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। और इस संसार में, जग मतलब इस संसार में, लोग उन्हीं लोगों को अच्छा मानते हैं जो जग मतलब जग की गाते हैं, मतलब संसार के दूसरे लोगों की जो बड़ाई करते हैं या उनकी अच्छाई को लोग उन्हीं लोगों को अच्छा समझते हैं जो दूसरों की बड़ाई या दूसरों की बड़ाई, झूठी बड़ाई करते रहते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। लेकिन कवि का कहना है कि लेकिन मैं दूसरों के झूठी बातों को भी अच्छा बोलने का झूठ नहीं बोलता हूँ या दूसरों की दिखावेपन पर नहीं जाता हूँ। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मतलब मैं अपने मन की या मेरे मन की इच्छा के अनुसार मैं अपने जीवन को जीता हूँ। दिखावा या झूठी ज़िंदगी, इस संसार की झूठी ज़िंदगी को मैं नहीं जीता। आगे, मैं निज उर के हृदय के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज मतलब हुआ अपना, स्वयं का। उर मतलब हुआ हृदय। उद्गार मतलब हृदय की भावना को ही उद्गार कहेंगे। तो कवि का कहना है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कहने का मतलब कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने हृदय की भावनाओं का कद्र करता हूँ या उन्हीं भावनाओं के हिसाब से या अपनी इच्छाओं के हिसाब से मैं अपने जीवन को जीता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और मैं अपने हृदय के लिए या अपने लिए अपने हृदय के इच्छाओं को ही उपहार मतलब भेंट या सम्मान के रूप में ग्रहण करते हुए अपनी हृदय की इच्छाओं के अनुसार ही जीवन को जी रहा हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। है यह अपूर्ण संसार। अपूर्ण कहने का मतलब इस संसार में कभी कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, कुछ न कुछ उसकी कमी रहती है। उसी प्रकार यह संसार कभी पूरा या कभी अपनी इच्छाओं को मारता नहीं है। इसलिए यह संसार, कवि का कहना है कि यह अपूर्ण संसार मतलब इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है उसकी कभी आवश्यकता पूर्ण नहीं होती। कुछ न कुछ आवश्यकता या कोई न कोई इच्छा उसकी बची रहती है। इसलिए कवि ने इसे अपूर्ण संसार कहा है, मुझको नहीं भाता, है ना। इसलिए यह संसार या यह जो जीवन है
है ना, या ये जो समाज है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। और इसलिए कवि का कहना है कि वो अपने स्वप्न, अपने लिए एक अलग स्वप्नों का संसार या एक अलग सपनों की दुनिया में वो जीवन जीते हैं, या अपने जीवन को अपने सपनों के हिसाब से जीने का कार्य कर रहे हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। और कवि कहते हैं कि वो अपने हृदय में एक अलग ही अग्नि या अलग ही इच्छाओं की एक अलग ही अग्नि जलाया करते हैं, दहा करता हूँ। और उस इच्छा को पाने या उस इच्छा की पूर्ति के लिए वो खुद को जलाया, दहा करना मतलब जलाना या अग्नि में झोंक देना, उसे दहा कहते हैं। तो यहाँ कवि ने इस पद्यांश की इस लाइन में हृदय, मैं जला हृदय में अग्नि, मतलब वो अपनी इच्छाओं की अग्नि अपने हृदय में प्रज्वलित करते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद को दहा करते हैं। कहने का मतलब खुद को जलाते हैं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। और कवि का ये कहना है कि मैं अपने जीवन के सुख और दुख दोनों में, चाहे सुख की प्राप्ति होती है तब भी मैं अपने कामों में या अपने जीवन को जीने में मग्न मतलब व्यस्त रहता हूँ, या दुख मिलता है तब भी मैं अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं करता, उसे खुशी से जीवन जीता या उसी प्रकार जीवन को मग्नता या व्यस्तता के साथ जीता रहता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाएं। जग भाव सागर मतलब इस संसार रूपी सागर को तरने के लिए या पार लगाने, तरने मतलब पार लगाने के लिए नाव बनाएं। जिस प्रकार नदी या समुद्र को पार करने के लिए नाव का सहारा लिया जाता है, उसी प्रकार संसार के लोग भी इसी संसार को जीवन यापन को पूर्ण करने के लिए भवसागर मतलब संसार रूपी सागर या जीवन के इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए उन्होंने अपने नए नए या कई अलग साधनों का उपयोग करके इस भवसागर को पार कराने के लिए उन साधनों का नाव के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। मैं भव मौजों पर मस्त भा करता हूँ। लेकिन कवि कह रहे हैं, लेकिन मैं संसार के अन्य लोगों के जैसे नहीं, बल्कि मैं अपने भव मौजों, भव मतलब अपने जीवन के जो मौज हैं या अपने जीवन की इच्छाओं की जो मस्ती है, उसी में मस्त रहता हूँ और अपने जीवन को जीते हुए संसार रूपी इस सागर के बहाव में या संसार के साथ जीवन जीते जा रहा हूँ। मैं जला, अच्छा ये पिछले ही पद्य का अंश आ गया है, इसमें हम यहाँ से चालू करेंगे। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का मतलब कवि का ये कहना है कि मैं अपने जीवन के युवा अवस्था में जो उन्माद मतलब जो उमंग थी, उसको आज भी लिए फिर रहा हूँ, या आज भी मेरे जीवन में नौजवानों के समान उमंग भरा हुआ है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ और इन उमंगों में, उन्मादों में, उन्माद कहने का मतलब उमंग, इन उमंगों में भी अवसाद मतलब दुख या कष्ट, अवसाद ले फिरता हूँ। इन उमंगों में भी मुझे कई कष्ट छिपे हुए हैं। मेरे युवा अवस्था में भी मैंने कई उमंग, या मेरे जीवन में जब मैं युवा अवस्था में था तो उस समय मेरे अंदर जो मस्ती या जो उमंग था, वही उमंग आज भी हैं और उन उमंगों के साथ कुछ अवसाद या कुछ दुख भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें मैं अपने जीवन में आज भी जीते जा रहा हूँ। जो मुझको बाहर हंसा
रुलाती भीतर। और ये जो मेरे जीवन के युवावस्था के जो उमंग थे, जो मस्ती थी, वो मुझे बाहर हंसाते भी हैं और कई बार रुलाने का कार्य भी करती हैं। मैं अंदर ही अंदर कई बार रोता भी हूँ और दुनिया के सामने उन उमंगों को याद करके हंसता भी हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ और मैं स्वयं अपने जीवन में मैं हाय मतलब कोई दुख भी और सुख भी, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं अपने जीवन में किसी की याद को आज भी लिए अपने जीवन को जीते जा रहा हूँ। कवि ने इस पद्यांश में आत्म परिचय कहने का मतलब उनके जीवन में जो भी कष्ट आए हैं उन कष्टों के बारे में उन्होंने वर्णन करते हुए लिखा है कि जीवन में व्यक्ति को बहुत सारे कष्ट और सुख दोनों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें कष्ट के साथ साथ सुखों को भी और सुख के साथ साथ कष्टों को भी सामना करने की शक्ति अपने जीवन में धारण करके जीवन के हर क्षण का आनंद लेते हुए जीवन को जीने का संदेश कवि ने इस कविता के माध्यम से दिया है। आशा है इस पद्यांश में जो आत्म परिचय नाम की कविता का वाक्यांश आपके सामने आया था उसका वर्णन आपको समझ में आया होगा। यदि किसी शब्द का भावार्थ समझ में नहीं आया है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे चर्चा कर सकते हैं। आगे जो शेष कविता है उसका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।